बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। ये मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि शहबाज स्कीम का है, HP 1000 कोर i3 सेकंड जनरेशन। इसको हमने अपग्रेड करना है। इसकी रैम जो है 2 GB है, इसको हमने 4 GB रैम इसमें एक तो लगानी है, दूसरा इसमें SSD ड्राइव, तीसरा इसकी जो अपनी ड्राइव है 500 GB उसको हमने कैरी केस के ज़रिए लगा देना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप भी अपना लैपटॉप जो है पुराना लैपटॉप है उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो को फॉलो करते हुए अपग्रेड कर सकते हैं। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। अपनी ओपन कर लिया। इसका सबसे पहले जो है इसका CD-ROM ओपन कर लेते हैं। और ये जो केस है सामने वाला ये वाला डाल लेंगे। कैरी केस जो है इसके अंदर हमने 500 GB लगानी है, ये फिक्स हो गई है। ये अब केस जो है ये लगा देंगे जी जगह पे। ये इस तरह उतारा है हमने, ये वाली बैक साइड उतारनी है, ये लगना है इस तरह केस। ये लग गया है। अब जो उतारा है ये लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा लूज़ है तो इसके ऊपर थोड़ी सी टेप लगा लेते हैं। ये लग गया है कैरी केस हमारा। अब जो है यहाँ पे पेच लगा देते हैं। ये गलती हमसे हुई है कि ये जो कैरी केस है इसके जो किनारे हैं वो टूट गए हैं, तो ये कम ही निकालना होता है, तो इसलिए यहाँ पे टेप लगा दी है। अब क्या करना है, इसके अंदर SSD ड्राइव जो है ये लगा लेते हैं। 128 की SSD ड्राइव है। और पहले इसकी जो है ये रैम जो है इसको लगा लेते हैं। पहले जो मॉड्यूल लगा हुआ है वो 2 GB का है, ये उतार लेते हैं। ये 4 GB का मॉड्यूल जो है सेम बस स्पीड का, यही लगाएंगे इसके अंदर। अगर आप भी अपग्रेड कराना चाहते हैं अपना लैपटॉप तो आप इजीली कोशिश ये करें कि रैम उतार के सिर्फ एक बार साथ ले जाएं, ताकि आपकी जो रैम है वो सेम मिले। या कोशिश ये करें कि मार्केट में लैपटॉप साथ ले जाएं, ताकि वहीं पे आप रैम लगा के अपना डिस्प्ले चेक कर लें। रैम लगी है। अब हार्ड जो है SSD ड्राइव ये लगाते हैं। ये लगी हमारी हार्ड ड्राइव। यही लैपटॉप अगर हम इसमें SSD नहीं लगाते हैं तो ये वर्किंग स्लो है। अभी क्या है कि इसमें एक तो 4 GB रैम लगी है, टोटल रैम होगी हमारी 6 GB। अब जो केस या एक बार इसका जो है डिस्प्ले लेके देख लेते हैं हम। डिस्प्ले आ गया हमारा। ये जो है सिस्टम फ़ैन एरर, उसकी रीज़न ये है कि इस सिस्टम का जो है फ़ैन वैसे ठीक है, लेकिन सेंसर की वजह से वो बास का प्रॉब्लम करता है। जो सिस्टम फ़ैन एरर आ रहा है वो अगर हम इसको क्लीन भी कर लें तब भी ये एरर आता रहता है। अब इसको कर लेते हैं बंद एक बार लैपटॉप को। बैटरी आप भी कोशिश किया करें कि कुछ अर्से के बाद बैटरी निकाल के जो इसके टर्मिनल है इनको बुश की मदद से साफ़ कर लें, क्योंकि कार्बन आ जाता है, उसकी वजह से अक्सर बैटरियाँ ख़राब होती हैं। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं USB और इसके ऊपर हमने करनी है विंडोज़ 10। पावर ऑन करेंगे, F9 प्रेस करना है और यहाँ पे USB से बूट करवा लेते हैं। विंडोज़ 10 हमने करनी है। हाँ, यहाँ पे इंस्टॉल नो विंडोज़ प्रोफेशनल करनी है। ड्राइव ये सारी करेंगे डिलीट। तो जो पहले ड्राइव जो हमने कैरी केस के अंदर लगाई है 500 GB, वो भी जो है विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल थी। अब ये ऊपर हमारी 128 GB की है, नीचे 500 GB SATA ड्राइव है। SSD ड्राइव की पार्टीशंस बना लेते हैं। इसकी हम 80 GB बना लेते हैं। C ड्राइव डी जितनी बचती है वो बना लेते हैं। 500 GB को हम एक बना लेते हैं। हम 200 GB की बकाया जितनी स्पेस बची है वो बना लें। तो यहीं पे फॉर्मेट कर लेंगे। अगर आपके पास आपका कोई डाटा हो तो पहले बैकअप कर लें, या सिंपल आपने SSD में विंडोज़ करनी है तो सिंपल आप SSD में विंडोज़ कर लें। जब विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी हमारी, इसके बाद हम SSD ड्राइव के नाम जो हैं वो SSD रख लेंगे। जो हमारी SATA ड्राइव है उसके हम SATA ड्राइव के नेम चेंज कर लेंगे। ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे लगा दिया हमने। अगर आप भी अपना लैपटॉप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जो कि शहबाज स्कीम है या कोई भी है, SSD ड्राइव और रैम से आपका लैपटॉप जो है बहुत अच्छा और फास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसी को लैपटॉप को सेल करके न्यू लेना चाह रहे हैं तो वो ये है कि ये लैपटॉप सेल करने के जाते हैं मार्केट में तकरीबन इसका 8000 रुपये रेट लगेगा, और न्यू लेने जाएंगे यही लैपटॉप तो आपको कम से कम 20-22 हज़ार के करीब मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि आप इसको अपग्रेड कर लें और ये लैपटॉप आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा। वेलकम बैक। अभी आप देखें तो यहाँ पे 6 GB रैम जो हो गई है, लैपटॉप हमारा अपग्रेड हो गया है। और जो हमारी ड्राइव हैं यहाँ पे ये हमारी SSD ड्राइव, ये हमारी SATA ड्राइव। तो ये मैंने आपको बताया था कि इनके नेम हमने चेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम SSD C ड्राइव कर लेते हैं।
آپ بھی کوشش کیا کریں ڈرائیو کے نام جو ہے رکھ لیا کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ اگر آپ اس کے اوپر ونڈوز کے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. SSD ڈرائیو بقایا جو ہماری ساٹا ڈرائیو ہے تو اس کا نام ساٹا رکھ لیتے ہیں, ری نیم کر کے یہاں پہ ساٹا ای ڈرائیو, اور یہ ہماری F ڈرائیو بن جائے گی. کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. ابھی اس کے اندر سافٹ ویئر ڈرائیور ہر چیز ہم کر لیں گے, لیکن ویڈیو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو آپ کو بر وقت ملتا رہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.